सो चलिए, एक दिन का गैप हो गया बीच में बच्चों, और आपको मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ा रहा था, और उसमें मेरे ख्याल से नया जो कुछ भी सिखाना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। सेक्टर आपको ध्यान होगा, सेगमेंट, 2 ही सेगमेंट्स हैं कोर्स के अंदर। क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है तो बहुत ही इजी है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसका मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था, साथ साथ में 5-7 सवाल भी करा दिए थे। एक बार वापस से बता देता हूँ कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यू कैन मेक इट योर स्कोरिंग टॉपिक। देखिए, जितने भी एरियाज आपने आज तक पढ़े हैं, ठीक है, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता तो जाऊंगा, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स लाइक और अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। उनको मिक्स और मैच करके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बनाई गई है कि आपको अब तक की सारी नॉलेज को यूज करना पड़े और आप उससे ये समझ जाएं कि जो आपने अब तक पढ़ा है वो किस काम आएगा। तो आज जैसा आपको ध्यान है, पिछली बार मैंने एक स्क्वायर के ऊपर सेमी सर्कल्स बनाए थे, अंदर बनाए थे, तो वो मैं आज आपको कराऊंगा। अभी जो फर्स्ट फेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैप्टर का तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आप टेक्स्ट बुक को भी अगर खत्म कर लेते हैं प्लस अ फ्यू क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय मी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों, किताब में जो क्वेश्चंस हैं, है ना, विथ एग्जांपल्स करीब 15-17, तो उनमें मैं आपको बताता हूं। देखिए, देयर आर सम क्वेश्चंस जिनको मैंने आपको एज अ सैंपल बताया था, वे दे आर वेरी इजी। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो डायग्राम है उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं या सब्ट्रैक्ट की गई हैं, क्या क्या बनाया गया है, और बड़ा आराम से आंसर आ रहा है। अभी मैं समझाता हूँ। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जिनमें पता तो लग जाता है कि क्या प्लस क्या माइनस करना है, लेकिन उनका एरिया नहीं निकलता क्योंकि कुछ मिसिंग होता है, वो मुश्किल होते हैं थोड़े से। और तीसरे वो भी हैं क्वेश्चंस जिनमें आपको समझ में नहीं आता कि क्या प्लस क्या माइनस करें। तो मैं आपको हर तरह की जो टेक्निक है, टेक्निकी काम में आएगी, देखना पड़ेगा कैसे देखते हैं, वो मैं आपको जितना भी मैं आपको कोशिश करके समझा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। एक मिनट रुकिए जरा, 2-4 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कर लिया होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। देखिए, बेसिक 2-3 डायग्राम्स बना रहा हूं। जैसे मैंने एक ये वाला डायग्राम बनाया था कि एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होगा। पहले से कुछ अच्छी आदतें बताता हूं। सबसे पहली चीज तो अपनी ये आदत डालिए कि कभी भी डायग्राम देख के फैसला मत कीजिए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी दिखाया था। ये आपको दे रखा है लेट्स से 6 मीटर्स, ये स्क्वायर है 6 मीटर्स का। अब पहले क्वेश्चन से अच्छी आदत डालिए। पहले क्वेश्चन से ही हमेशा ये आदत डालिए कि डायग्राम देख के फैसला नहीं करना। बच्चों की क्या, अभी आपको बाद में पता लगेगा, मैं आपको पहले से सारे प्रिकॉशंस बता रहा हूं। हमेशा अच्छी आदत डालिए कि डायग्राम के साथ में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पढ़िए। बच्चों की क्या आदत होती है कि बहुत जल्दी देखा और कंक्लूजन पे जंप कर गए कि सर स्क्वायर है, चारों सेमी सर्किल है, जोड़ दो। नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। आप कहेंगे सर जब दिख रहा है तो फिर क्या क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको दिखाता हूं ना, मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक सेमी सर्किल है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए, देखिए ये एक सर्कल, ध्यान से देखिएगा, ये डायमीटर है, सही है, ये सेमी सर्किल। अब एक बात बताइए, इस डायमीटर के ऊपर में एक कॉर्ड बना रहा हूं, इसको अब मैं मिटा देता हूं। अब आपको अगर याद हो तो ये सेगमेंट है, याद है ना, सर्किल में कहीं पर भी बना दो तो सेगमेंट बनती है। तो अब आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे की साइकोलॉजी दिखा रहा हूं। अब एक बात बताइए, ये जो इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये सेमी सर्किल है? एक बात बताइए,
ये टुकड़ा अब मोर और लेस सेमी सर्किल लग रहा है या नहीं लग रहा, बताइए। लग रहा है ना, लेकिन ये सेमी सर्किल नहीं है क्योंकि मैंने आपको दिखाया हुआ है। समझ रहे हैं आप साइकोलॉजी? ये समझ नहीं आती बच्चों के, बहुत लेट तक समझ नहीं आती। सर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे भाई तुमने डिसाइड कर लिया कि ये सेमी सर्किल हो सकता है, ये सेगमेंट हो, बड़ा सेगमेंट सेमी सर्किल जैसा ही लगता है। अब आप कहेंगे सर हमें पता कैसे लगेगा? अब आई ना काम की बात। देखिए अगर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ये सेमी सर्किल, और पहचान भी बता देता हूं आपको सेगमेंट की और सेमी सर्किल की। अगर ये सेमी सर्किल है ना, तो ये जो सेमी सर्किल या सर्किल है ना, ये इस लाइन के ऊपर सेंटर यहां से डायमीटर लेके बनाया गया, तब तो ये सेमी सर्किल है। बताइए सही है नहीं? लेकिन अगर इसका ये सेंटर इस कॉर्ड के नीचे कहीं पर है, तो ये क्या है? सेगमेंट है। समझे या नहीं समझे? मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर की साइड के सेंटर से ये बनाया गया है, तो आप इसको सेमी सर्किल लेंगे। लेकिन अगर जैसे किताब में है आपके क्वेश्चन और बाई चांस दोनों हैं, और अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो आर्क है ये स्क्वायर के जो डायगोनल्स है यहां से बनाया हुआ है, अब बताइए आपको अब समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। अब उसी डायग्राम के अंदर ये सेमी सर्किल जो बच्चे कह रहे थे गलत हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका सेंटर यहां है, यहां है, तो ये सेमी सर्किल कहां से हो गया? सेमी सर्किल तो तब होगा जब सेंटर इसके ऊपर होगा, जब ये डायमीटर होगा। इतना तो अकल 9th क्लास के बच्चे में भी होती है कि सेमी सर्किल का मतलब ये होता है यहाँ ये डायमीटर है, मतलब सेंटर यहाँ पर, नीचे कहीं पर है, इसका मतलब टुकड़ा है ये सर्किल का, आधा टुकड़ा नहीं। ये बातें कई सारे क्वेश्चन करने के बाद में अकल आती है कि यार अब गलती क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन पढ़िए। तो शुरू से अच्छी आदतें पढ़िए। एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, बाद में उसको भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको मेरी बात को प्रूफ करके दिखा दिया। करेंगे भाई अपन अभी सिंपल क्वेश्चंस करेंगे प्लस माइनस के, लेकिन पहले से अच्छी आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको पता नहीं है कि वो सिंपल लग रहा है या है। एक तो होता है लग रहा है, एक एक ही सिंपल है, आपको पता नहीं होगा। तो आप तो अच्छी आदत डालो कि क्वेश्चन में पूरा पढ़ लो, क्योंकि ये मैंडेटरी है क्वेश्चन बनाने वाले के लिए कि वो लिख के बताएगा आपको कि जो दिख रहा है वो क्या। और इससे दूसरा फायदा आपका क्या होगा वो भी सुन लीजिए, वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो टिपिकल क्वेश्चन में काम में आएगा। मैंने आपको भी बताया था कि कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या जोड़े क्या घटाए, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करके बनाया गया है। तो जिन बच्चों की आदत खराब होती है कि सीधे डायग्राम में देख के ही बस लग जाते हैं, उनको कभी नहीं मिलता। और जो समझदार होते हैं वो जाके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, तो क्वेश्चन में बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसको जोड़ तोड़ कर सकते हो कि ये क्या बना हुआ है, समझे या नहीं समझे। तो ये टॉपिक स्टार्ट, बिकॉज द टॉपिक इज वेरी इजी। ये जो कॉमन गलतियां ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स हैं, वार्निंग्स हैं, इनको आप पहले दिन से ही ध्यान रखें, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सैंपल मैंने आपको बता ही दिए, मैं और आपकी किताब में से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं इजी वाले 10 मिनट के अंदर पहले वो बता देता हूँ, फिर ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, वी विल मूव ऑन टू द गुड क्वेश्चंस। आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको लास्ट में वो क्वेश्चंस मार्क भी करा दूंगा जो एग्जाम में देख के जाना जरूरी है। बाकी आप बिना देखे चले जाओ तो भी कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैं आपको फटाफट 2-4 डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये शायद मैंने पहले भी दिखा था। अभी मैं जितने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ ना, ये सब एक बार देखने लाइफ में बस, क्योंकि ये इतने ईजी है कि इनको दोबारा देखने का मतलब ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालिए इफ एबीसी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 एंड लिखा हुआ है कि ये दोनों सेमी सर्किल है। तो अब इतना तो आपको पता है कि एरिया जो ये शेड वाला है कैसे निकलेगा, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। पूरे में दो कलर्स हैं, व्हाइट और ब्लैक। आपको ब्लैक चाहिए तो पूरे में से क्या करोगे, व्हाइट को माइनस करोगे। पूरा फिगर क्या है, स्क्वायर, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस 2 सेमी सर्किल। अब किसी को दिमाग लगाना हो कि सर दोनों मिलके एक ही सर्किल बना रहे हैं, तो वो लगाना हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है क्या? ठीक है, दिमाग आंसर नहीं लिखे, कोई जरूरत नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। तो ये इजी है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? हाफ पायर स्क्वायर। भूल मत जाइएगा, 2 है तो इंटू 2 कर लीजिए। स्क्वायर की साइड दी हुई है, यहाँ 14 डाल लीजिए। रेडियस 14 का आधा ऑब्वियसली 7 है, डाल लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस एक बार करिएगा कैलकुलेशन करने के लिए, उसके बाद में इसको कभी दोबारा पलट के देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम खराब करना है, क्योंकि सबको आता है। और देखिए, किताब के क्वेश्चंस बना रहा हूं, देखो आपको 5th क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने मिलता जुलता डायग्राम शायद यही वाला बनाया। कह रहा है शेडेड रीजन निकालो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ओके, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और कह रहा है कि एक सर्किल है बीच में जिसका सेंटीमीटर 2 डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, ये बीच में कट किया हुआ है। और कहता है कि चारों कोनों के ऊपर ये सेगमेंट्स हैं जिनका सबका रेडियस 1 है, 1 1 1 1। तो ये चौथा ही टुकड़ा हो गया सर्किल का, क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री है। प्रॉपर्टी सारी लगानी है। स्क्वायर है 90, किताब में तो सेगमेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले से मैं अच्छे से डरा रहा हूँ। क्यों? ये लिखने वाला बेवकूफ है कि 2-2 बार बोल रहा है। नहीं बोलता तो क्वेश्चन कम से कम थोड़ा तो ढंग का बनता। अरे भाई स्क्वायर है तो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए ना कि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये सेगमेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। समझे या नहीं समझे? अब कहता है शेडेड फिगर का एरिया निकालिए। फिर से वही बात है, पूरे में से जहां जहां पर व्हाइट व्हाइट है उसको माइनस कर दीजिए। अब पूरा क्या है? स्क्वायर माइनस व्हाइट व्हाइट क्या है? ये है सर्किल, पाई आर स्क्वायर, यहां पर 1 डाल दीजिएगा। ये 4 क्या है? क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट यानी कि क्वार्टर। सेमी सर्किल होता है हाफ पायर स्क्वायर, तो क्वार्टर कितना हुआ? 1/4 पायर स्क्वायर। 1/4 पायर स्क्वायर कितने हैं यहां पर? 4 इंटू 4। या तो इन दोनों को, इन चारों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए, इसमें से ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ डिसाइड करना भी इजी है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, और वैल्यूज भी सब कुछ पका पका के दी हुई है। ये वो स्टैंडर्ड है। बस इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर मिलाने की एक छोटी सी प्रैक्टिस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा मेरी तरह से यहाँ पर आके। चलिए और देखिए, कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। आई होप आप समझते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। फिर ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 40 डिग्री, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 7 है। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि थोड़े तो ढंग के क्वेश्चन बने, ठीक है। और कहता है कि ये वाला शेडेड रीजन निकालिए, ये 7 है, ये 7 है, 40 है, कहता है ये वाला रीजन निकालिए। देख लीजिए आराम से फिगर। अब ये नया फिगर इस साल सीख चुके हो ना। ये वाला फिगर क्या होता है बताइए? सेक्टर। भूल गए क्या? ये वाला फिगर क्या होता है? सेक्टर। तो बड़ा सेक्टर ये दिख रहा है। अब ये क्या करते हैं, एक और पॉलिसी होती है एग्जामिनर की, वो क्या करता है कि बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए, मैं भी 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा आपको, बच्चे का ध्यान भटक जाए, भटकाने के लिए वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा डायग्राम बनाता है। देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन चेंज करो ना, ये क्वेश्चन में एक्चुअल के अंदर ये जो ये बने हुए, इनका क्या मतलब है एक बार बताओ मेरे को आप। ये रही, मैंने ना निशान लगा रहा हूं, देखो ये देखना जरा, ये रहा क्वेश्चन, ये है हमारा फिगर। इस फिगर में से व्हाइट माइनस कर लो तो ब्लैक आ जाएगा। सिंपल है या नहीं? अब जो ध्यान से नहीं देखेगा उसका दिमाग यहाँ भटकता रहेगा, इसलिए बनाया गया है। आप बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे भी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, वो देखना, ये बनाया था मैंने, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ।
ये निकालो शेडेड रीजन। अब आप खुद कहेंगे सर ये क्या नया, अबे वही तो क्वेश्चन है। ये फिगर रहा स्क्वायर, तुम्हें शेडेड रीजन निकालना है, तो इस बंद स्क्वायर में से ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट और ये वाला वाइट निकलेगा। अब ये जो था पहले तो नहीं बना हुआ था, लेकिन मैंने बना दिया, तो कुछ बच्चों का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। कुछ बच्चे तो गड़बड़ करेंगे करेंगे, सर स्क्वायर में से सर्किल माइनस कर लो। अबे स्क्वायर के अंदर सर्किल है ही नहीं। मैं हमेशा बच्चों से एक ही बात पूछता हूं कि जब आप कहते हो कि स्क्वायर में से सर्किल्स को माइनस कर लो, तो आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि सर मेरी जेब में 10 रुपए, लो आओ चलो 20 रुपए की चिप्स खा के आए। अबे जब 10 रुपए तो 20 रुपए कहां से खर्च करेगा? जो तुम्हारे पास है माइनस तो उसी में से होगा ना, बाहर से कहां से ला रहा है तू? ये स्क्वायर, आप कह रहे हो स्क्वायर में से सर्किल माइनस कर दो, नया बन गया। चलो ये दो, क्वेश्चन बिल्कुल नया बन गया। कोई तो मूर्ख बनेगा, कोई कमी थोड़ा ना भरी पड़ी है यहाँ पर, बहुत है। देखिए कोई तो मूर्ख बनेगा, कोई तो इतना समझदार प्राणी आएगा जो कहेगा सर स्क्वायर में से सर्किल माइनस कर दो। अरे स्क्वायर ये स्क्वायर की बाउंड्री के बाहर क्या है उससे तुझे क्या मतलब है? देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन मैं आगे परमानेंट ज्ञान दे रहा हूं। आपकी बाउंड्री ये है स्क्वायर, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ये इसकी बातें क्यों कर रहे हो? तो ये फालतू बना हुआ है। अब ये तो सब कर लेंगे और उसमें गड़बड़ करेंगे, ये सब वही पहले वाला बन गया, ये सब कर लेंगे और गोला बना दो तो दो चार तो उल्लू बनना तय है। सेम चीज यहां पर बनाएंगे, देखिए। तो और देखिए और बताता हूं, ये तो है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2, और आपकी किताब का ही क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। आप ही की किताब में क्वेश्चन नंबर 14 है 37 वॉट एवर जो भी दिया हुआ है 20। अब दुनिया की नजरों में ये दो सवाल है, मैं कहता हूं एक ही सवाल को दो बार दिया हुआ ना टीचर ने। अब आप देख रहे हो ये क्या है, सेक्टर। इस ये पूरा फिगर क्या है, सेक्टर, और पूरे वाला क्या है, सेक्टर। तो बड़ी सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो। यहां भी तो यही है, बड़े सेक्टर से छोटा सेक्टर माइनस कर दो। टीचर ने उल्लू बनाने के लिए गोल 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 गोल। तो आपकी बाउंड्री के बाहर जो जगह होती है, आप बताइए दोनों क्वेश्चन 100% सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम। तो मैं आपको क्वेश्चंस तो दिखा रहा हूं, मगर आपको आगे के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूं। तो दोनों का आंसर क्या है, बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर। ये सेक्टर होता है, ये व्हाइट वाला भी सेक्टर है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये अब ये फिगर जो है, देखिए सीखिए सीखिए, आगे भी काम आएगा। अब एक बात बताइए, कल को जिंदगी में ऐसे फिगर से भी काम पड़ेगा। अब ये तो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर तो है नहीं, तो ये आपको इस साल सिखा रहे हैं कि बेटा अगर तुझे इस तरह के फिगर का एरिया निकालना है तो तू इसका तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तू इसका तो निकाल सकता है ना। ये क्या है, सेक्टर। ये क्या है, सेक्टर। पूरे में से इसको माइनस कर दे तो तेरा ये वाला आ जाएगा। नॉलेज गेन करिए। और इजी क्यों है, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, थीटा और आर। तो दोनों दोनों ही क्वेश्चंस में थीटा दिया हुआ है 40-30 जो भी है, और रेडियस भी दिए हुए हैं। यहाँ पर तो इतना इजी था कि यहाँ 7 और बड़े वाले का 14 दिया हुआ है। मैंने कहा कुछ तो बुद्धि लगाएगा बच्चा, यहाँ 7 और यहाँ 7 लिख दिया, ताकि बड़े वाले का प्लस करके 14 तो लिखेगा कम से कम। ये स्टैंडर्ड है इजी क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया, और देखिए मिल भी गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक और बना लेते हैं, डायग्राम बनाने में कितनी देर लगती है। कहता है स्क्वायर है, और कहता है स्क्वायर की साइड 14 है। फिर सब कुछ लिखा होता है, डायरेक्टली मत पढ़िए, लिखा होता है इसके अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को सेंटर लेके और उसकी हर साइड के ऊपर एक एक सर्कल खींचा गया हर वर्टेक्स से, सच दैट वो बाकी के दो को टच करे। हालांकि डायग्राम तो बना हुआ है। तो आप यहां से सेंटर लेके इसका मिड पॉइंट लेके यहां से अगर एक सर्कल खींचोगे तो यहाँ के मिड पॉइंट पर भी जाएगा,
और यहां से लेके यहां से खींचोगे, कहता है शेडेड फिगर निकालो। इससे इजी क्वेश्चन तो कहीं बनने वाले हैं नहीं, सिंपल है। 14 दिया हुआ है, इस 14 में से अब जिसका दिमाग भटकेगा बाहर वो तो फिर सोचते रहो, बाकी तो देखो आपको पता है सब फालतू बनाया हुआ है। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये क्या है, क्वाड्रेंट। स्क्वायर में से इन चारों क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ये बाहर जो है हवाई के लिए जबरदस्ती। पहले इजी वाले सारे निपटा रहे हूँ आपके लिए ना। ये 7th हो गया। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये वाला देखो, अब डायग्राम पढ़ के अगर 1% भी कंफ्यूजन हो ना तो ये पढ़ लिया करो। बोलो प्रतिमन। सर ऐसा कोई वेरिएशन है जिसमें एरिया देके फिर किसी स्क्वायर या फिर उसकी साइड पूछी हो? ओ उसकी मर्जी है, बना सकता है, इसका कोई ऐसा कोई जवाब नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चंस जो जैसे 10th वाला है उसमें एरिया दे रखा है, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले पर निर्भर करता है यार प्रतिमन, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्यों नहीं बन सकता। बस चलिए जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉरी, जैसे अब ये तो कोई आपको कुछ भी दिमाग में आया क्या है क्या है, क्वेश्चन में लिखा रहता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तसल्ली से। एक बच्चा होता है सीधे डायग्राम में खोपड़ी लगाने लग जाता है, एक बच्चा होता है पढ़ता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि OACB इज अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट बोलते ही समझ में आ गया ये 90 डिग्री है, ये क्वाड्रेंट है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वाड्रेंट है, तुम्हें दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। और कह रहा है कि इसका रेडियस है 3.5, बहुत अच्छी बात है, रेडियस है 3.5। और कहता है ये जो लाइन है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब सवालों की वो देखिए लिमिट इजी होने की। पहले कहता है क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। अब एक बार बताओ क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पायर स्क्वायर। लिख देना यहाँ पर, आर तो दिया हुआ है, क्या है क्वाड्रेंट, 1/4 पायर स्क्वायर हो गया। फिर कहता है ना शेडेड रीजन निकालो, शेडेड रीजन। अब आपको भी इतनी देर से समझा रहा हूँ, शेडेड रीजन निकालना है तो पूरे में से व्हाइट वाला माइनस हो जाएगा। पूरा क्या है, पूरे में से व्हाइट वाला। बोलता तो मैं ऐसे ही हूँ, फिर वो कौन सा फिगर है वो पहचानते हैं। जब वो पहचान में नहीं आ रहा होगा ना तब वो क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। तो कंप्लीट एरिया माइनस व्हाइट एरिया, ये आपको समझाने को बता रहा हूं मैं। कंप्लीट में से मैं हमेशा व्हाइट वाला माइनस कर देता हूं। अब कंप्लीट क्या है, क्वाड्रेंट है, तो 1/4 पायर स्क्वायर आर दिया हुआ है। क्वाड्रेंट जो है ये जो व्हाइट वाला है, ये व्हाइट क्या है आपको साफ दिख रहा है कि ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है उसके लिए आपको कई चीजें पता है, अभी कल परसों ही काम में आया था सेगमेंट के अंदर। अब बच्चा कहेगा सर कैसे निकालूं कैसे निकालूं, यार इससे ज्यादा पका हुआ लड्डू तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। 90 डिग्री का ट्राइंगल है, आपको उस दिन सेगमेंट में भी समझाया था। 90 डिग्री के ट्राइंगल में यही परपेंडिकुलर और यही बेस और यही बेस और यही परपेंडिकुलर, समझे नहीं समझे। तो ये रहा बेस और ये रही हाइट, दिया हुआ तो है, पका हुआ है, कुछ निकालना भी नहीं पड़ रहा। मैं तो कहता हूँ ये एग्जामिनर बनाने वाला भी इतना भी बेवकूफ, ये देखो आप, अरे कम से कम यहाँ लिख देता 1.5, ताकि बच्चा दिमाग तो लगाता कि 3.5 है, ये 1.5 है, 3.5 में से 1.5 है तो 2 आएगा। ये आपको मेहनत करने का चांस ही नहीं देना चाहते। देखिए सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इजी क्वेश्चन है देखिए, और ये पूरे पूरे आगे तक बिखरे हुए, ऐसा नहीं शुरू के इजी है बाद के मुश्किल है, बिखरे हुए। अब जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ये देखिए आप, एक 11th और है, वो भी देख लीजिए। कहता है कि ये है ना स्क्वायर हैंकरचीफ है, स्क्वायर, और इसके अंदर है ना 9 सर्कल्स बने हुए, 9 पहले सर्किल बना देता हूँ फिर हैंकरचीफ बना दूंगा, है ना। मेरा तो रफ डायग्राम है, किताब में साफ साफ दिख रहा है, सारे बड़ा कर लेते हैं इसको, सब टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और कहता है कि है ना
सारे सर्कुलर जो डिजाइन है ना उन सबका रेडियस है ना 7 सेंटीमीटर है, सब 7-7 सेंटीमीटर के रेडियस के, ठीक है। और कहता है ना एरिया निकालो, ये शेडेड जो बचा हुआ है बीच वाला, ये डिजाइन है, कहता है इस डिजाइन का एरिया निकालो। अगेन मेरा आंसर वही है, कितनी बार लिखूंगा, कंप्लीट माइनस वाइट वाला, यही है। कंप्लीट में से वाइट वाइट माइनस कर दो, अगर आपको पहचान में आ गए फिगर तो इजी हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो कंप्लीट, अब कंप्लीट फिगर क्या है आप देखिए, बड़ा स्क्वायर। वाइट क्या है, सर्किल, 9 सर्किल्स हैं, तो माइनस एरिया ऑफ सर्किल इनटू, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला डालो, देखें वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, कर दिए। अब जैसे ये यहाँ तो इजी हो गया, लेकिन जब आप चालू करोगे तब आपको पता लगेगा कि अरे सर ये सर्किल का तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से 7 दिया हुआ है, इंटू 9 कर दिया, सर स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया, धीमान तू रुक जा, मैं तेरे घर आके तेरी पिटाई करने वाला हूँ, तेरी रुक जा तू रहता भी इतना दूर है ना कि मेरे को आलस आएगा। देखिए वो समझ गया, धीमान समझ गया, चिंता मत कर। तो देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, एक तो मैंने उस दिन बताया था आपको, याद करिए। अरे अब ये धीमान को बोला, अभी रूपल चालू हो गई, अरे रुक जाओ यार बच्चों, रुक जाओ तुम लोग क्लास में, ये तो सुना करो तुम लोग। इसमें ये एक तो मैंने उस दिन बताया था, एक ये पहला सवाल आज का ऐसा है कि जिसमें सब कुछ लड्डू पेड़े की तरह नहीं परोसा हुआ है, इतनी सी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी यार। स्क्वायर की, आप स्क्वायर का क्या लिखोगे, आप स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, बच्चा और सर स्क्वायर की साइड तो दी हुई नहीं है। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है। अब बताइए आप में से कौन मुझे बताएगा कि स्क्वायर की साइड क्या लेनी है। जने कितने हैं यार, ये पता नहीं 5-6 जने क्यों हाथ खड़े करते हैं यार, बताओ शिवानी। तो सर्कल का डायमीटर, एक सर्कल का डायमीटर इंटू 3। बाकी लोग अगर ऐसा सोच ही रहे थे कि क्या करना है, तो बच्चों ये तो बहुत, हाथ नीचे कर लीजिए यार, है ना। ये तो इतना दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक है भाई। रेडियस 7 है, तो ये देखिए ये सिंपल है, ये 14 हो गया। अब जल्दबाजी में बच्चा 7 या 21 भी लिखता है, मैंने पहले ही बोल दिया ना ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करने का बिल्कुल। 14, 7 रेडियस और डायमीटर 14, 14, 14। अब इसमें कौन सी ज्योमेट्री लग रही है, कॉमन सेंस, 14 3 या 42, बात खत्म। तो बच्चों ये एक सैंपल था कि कुछ तो आपको कहा जा सकता है करने के लिए, ठीक है। एक वो पिछला वाला आपको और याद दिला देता हूँ फटाफट, वो भी ऐसा ही था। ये पहला क्वेश्चन है, पता है इनकी कोई क्वेश्चन लिखने की सीक्वेंस ही नहीं होती है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको देखते बच्चा चमक जाएगी यार ये क्या है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां आसान है, पहला ढंग का है। पहला वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला दिया हुआ डायमीटर है, ये शेडेड रीजन निकालना है, और ये दो साइड दी है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अपने मन से, 14 12। ये हर लिहाज से बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि शेडेड रीजन निकालने के लिए इतना एरिया ही बहुत है, तो ये फालतू दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, अभी बता ही रहा था आज यार। इस फिगर में ये क्या है, सेमी सर्किल, इसमें से माइनस क्या करना है, ये कंप्लीट माइनस वाइट, इसमें इसका तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बनाया हुआ है कि कोई तो बच्चा मूर्खता करेगा। सेमी सर्किल माइनस ट्रायंगल, और पहले ही क्वेश्चन ऐसा है कि देखते ही बच्चा चमक जाएगा यार, सर ना डायमीटर है ना रेडियस है, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं। तो इसका तरीका तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब में से एक बच्चे ने बताया था ऑल एंगल्स इन अ सर्किल आर सेमी सर्किल्स, तो ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री से सारा सोल्यूशन आ गया। इन दोनों से पाइथागोरस से ये आएगी, तो डायमीटर से रेडियस निकल गया, और 90 डिग्री अभी अभी भी बताया था 2 मिनट पहले, अगर 90 डिग्री है तो ये बेस और ये हाइट है, या ये बेस ये हाइट, कुछ भी ले लो, हाफ इनटू दिस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये पहली जो एक मेरी कोशिश थी कि जब तक हम अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंचे, और ऐसा कभी मौका आए कि एग्जाम में नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जो अब आया। देखिए मैं तो आपको इतनी पढ़ाई करा दूंगा कि अब तक जो जो आए हैं
और किताब के और प्लस जो मैं सोच सकता हूँ वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर तो बहुत गुंजाइश है टीचर के नया बनाने की। हालांकि मुझे इस बार उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये मेरा पहला एक कोशिश थी, पहला फेज था जिसमें मैं चाहता था कि आप मतलब समझ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है, डिसीजन लेना, और जो अच्छी आदत है वो डालना कि यार सर ने कहा था वो पढ़ लेना यार, क्योंकि वो आगे तक काम में आएगा। ये था मेरा पहला फेज। इसमें आपको बस एक आइडिया मिल गया। अब मैं आपको सेकंड फेज में लेके चल रहा हूं, जहां पर मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा, लास्ट के जैसे 2 थे, कि जहां एटलीस्ट कुछ तो सोचना पड़ रहा है, कुछ तो सोचना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस बना हुआ है और फॉर्मूला लिखा हुआ, नहीं, कुछ तो सोचना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको चालू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो 2 तो ये थे सिंपल। और देखिए अब आपको जो है थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जैसे आपकी बुक में, आपकी बुक में ये मैं मार्क आपको बाद में करा दूंगा सारे। मुझे 60 सेकेंड्स लगेगी, मैं क्वेश्चंस बोल दूंगा, आप उनको मार्क कर लेना। कौन से क्वेश्चंस जो एग्जाम में एक बार देख के जाने हैं, बाकियों को देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे लेट्स से मुझे एक ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सो दिस इज द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्वेश्चन में लिखा है कि ये क्वाड्रेंट है, तो आप उसने अगले ने बता दिया खुद नहीं ये क्वाड्रेंट है, ठीक है? और उसमें एक स्क्वायर ये बन गया और कहता है शेडेड रीजन। तो पहली बात तो स्क्वायर बोल ही दिया और क्वाड्रेंट बोल ही दिया, तो कहता है ये है, और ये 20 दे रखा है पास, ठीक है? तो शुरू का आसान पार्ट जो है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो आपको कहा गया है कि ये शेडेड रीजन है। तो शेडेड रीजन क्या होता है? कंप्लीट माइनस वाइट वाला। तो कंप्लीट क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट माइनस वाइट वाला क्या है? स्क्वायर। यहां तक तो हर बच्चा आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। नाउ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है तरीका सोचने का। हालांकि मैं एक लाइन में भी बोल सकता हूँ, बट ऐसे सोचते हैं पहले क्या प्लस माइनस करना है, फॉर्मूला क्या है, अब क्या क्या दिया हुआ है। तो साइड स्क्वायर की साइड तो 20 दी हुई है, लेकिन यार रेडियस नहीं दिया हुआ यार। ये एकदम देखना जरा, ये क्वाड्रेंट है, मुझे ये यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक ये दिया हुआ नहीं है। अब इसके पीछे क्या सस्पेंस ड्रामा है वो हमें देखना पड़ेगा। 5 जने जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं, आप में से वो बच्चे तुरंत हाथ नीचे कर लें जिन्होंने कि ये क्वेश्चन पहले करा हुआ है स्कूल में या सेल्फ, वो लोग हाथ नीचे कर लें, क्योंकि वो मजेदारी वाली बात नहीं है, बिकॉज यू नो इट। व्हेन देखो 5 जनों ने हाथ नीचे कर लिए। अब फ्रेश अप्रोच कौन लगाएगा? इससे आपको पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके, मैं जो आपको इनके बारे में चीजें बता रहा हूं वो कितनी हद तक सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि कोई इसका जवाब नहीं निकाल सकता था, निकाल सकते थे, बट इट टेक्स टाइम। 5 जनों ने देखते जवाब बताया तो देयर वाज अ ग्रेट चांस कि इनका पहले से पढ़ा, एंड दे एक्सेप्टेड इट। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। चाहते तो अपनी पढ़ाई करवा लेते आंसर देके, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पर बच्चा। बताइए, अब बताइए, बच्चे तो कक्षा में हैं यार, 26 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, एक मैं हूं, लेकिन मैं तो 27वां हूं, बाकी 21 जने यार, कमाल हो गया। क्या हो गया भाई? अब कैसे शांति पड़ गई बिल्कुल ही? क्या हुआ धीमान, तूने हाथ नहीं खड़ा किया था क्या? किया था सर। किया था ना? अच्छा फिर ठीक है, चलो, मैंने कैसे नहीं देखा फिर। तो बच्चों आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको,
लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है ये स्कोरिंग फुल है, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर में मैं आपसे ऐसे ही कहता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, और जो कोई उलझ गया यहाँ पर सर ये तो नामुमकिन है, आपको देख के जरूर ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है सर, ये 20 दी हुई है तो ये इतनी लंबी मैं कैसे निकालूं, ये क्या कर रहे हो आप, कैसे निकालो। देखिए ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल इस सर्किल का रेडियस है या नहीं देख लीजिए आप लोग आराम से, देख लीजिए आराम से। ये ना सर्किल का रेडियस दिख रहा है क्या, कंपास, ये पेंसिल कंपास यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखी, ये रेडियस है या नहीं बताइए, ये बताइए। अब इसमें गणित कहाँ लग रही है, थोड़ी गणित, थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा आईक्यू, थोड़ी स्मार्टनेस। अब बस स्क्वायर का डायगोनल निकाल लीजिए। स्क्वायर का डायगोनल अब मैं पहले के कई चैप्टर्स में रटा चुका हूँ, √2 इंटू साइड होता है, आप निकाल लो। ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, 20√2, 20√2 आपका सर्किल का रेडियस लग जाएगा। तो 13th मैंने आपको पहले भी कहा था कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था उनमें से किसी को भी नहीं आया, ठीक है। और देखिए अब मैं एक एक करके सारे ढंग के क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा अच्छा होगा तो कुछ मार्क वाक कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ जिसमें आपको कुछ अच्छा सिखा सकूं ना, वैसा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक 4th मैंने छोड़ दिया था, वो भी ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये मैंने क्यों छोड़ दिया पता नहीं, देखते हैं। ये कहता है कि ये एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि उसकी साइड है 12, सब कुछ दिया हुआ है 12, और कहता है उसके एक वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर का आर्क इस तरह से खींचा हुआ देखना, यहाँ पे लेके 6 का लेके, अब 12 का है तो करीब 6 का इतना हो गया, डायग्राम बना हुआ है पूरा, ठीक है। और इस पूरे पर ही शेडेड है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे पर शेडेड है, तो एक बात बताओ, अब की बार मतलब समझ गए क्या, कुछ माइनस नहीं करना ना, समझे या नहीं समझे। पूरे पर शेड है, कहता है पूरे का एरिया निकालो, तो पूरे का एरिया क्या है, जो जो कुछ है उसको प्लस कर लो। अब इस क्वेश्चन में अगेन थोड़ी सी पढ़ाई अगर की हुई हो तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये तो ट्रायंगल है। अब बच्चे क्या करते हैं, सर्किल है, अब कोई बच्चा अगर ये जवाब देता है कि सर ट्रायंगल प्लस सर्किल, तो गलत हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि सर्किल तो ट्रायंगल में घुसा हुआ है, ये एरिया तो दोनों में कॉमन है। अगर आप ट्रायंगल प्लस सर्किल करोगे तो आंसर कहां से आएगा, ट्रायंगल प्लस सर्किल तो ये होगा कि ये रहा ट्रायंगल और यहाँ पे एक सर्किल रखा हुआ होता, इसका आंसर होता ट्रायंगल प्लस सर्किल। बोलिए सही है, ये तो इसमें घुसा हुआ है। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, देखिए तो आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो इस ट्रायंगल के एरिया में अब यही वाला प्लस होगा या नहीं होगा। अब जिसको नहीं दिख रहा उसको नहीं दिख रहा, बताइए वो मेजर वाला सेक्टर है या नहीं है, देखिए आप आराम से, है या नहीं है। आपको हमेशा ये वाला सेक्टर देखने की आदत है, आपको हमेशा माइनर सेक्टर देखने की आदत है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये वाला क्वेश्चन था या नहीं था, माइनर सेक्टर, लेकिन ये बताइए माइनर के अलावा ये जो मेजर वाला होता है, मैंने उस दिन आपसे मजाक में बोला भी था कि वो कंप्यूटर का सबसे पुराना और सबसे हिट फेमस गेम है, उसमें इसी तरह के फिगर होते हैं, आपने भी कभी खेला होगा वो, मैं तो नाम ही भूल गया। तो इस तरह का फिगर होता है, ये क्या है, हाँ पैकमैन, हाँ प्रद्युमन सही है यार, मुझे पोकेमोन ध्यान आ रहा था यार, पोकेमोन ज्यादा समझ में आ जाता है आजकल, पैकमैन, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। तो वही फिगर क्या मेजर सेक्टर है, इसका आंसर क्या है, ट्रायंगल प्लस सेक्टर, समझे या नहीं समझे। और थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, साइड दी हुई है, इसकी 6 दी हुई है, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 है, तो ये वाला भी 60 हो गया, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया, तो आ गया आंसर।
अब एरिया पता होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a²। ये भी मनुश्री, किसकी आवाज आई इतनी भयानक? मनुश्री, मनुश्री अभी भी छत पे बेटा पतंगबाजी देख रही है? तो मुझे ऐसा लग रहा है साफ साफ खत्म नहीं हुई तुम्हारे यहाँ सकरात अभी। पूरी क्लास हिल गई। तो 300 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a²। तो लिखिए √3/a² और a की जगह पर 12 जो भी डालना है डाल दीजिए। सेक्टर का एरिया आपको पता है, माइनर और मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता, θ/360πr²। तो थीटा पता लगी क्या? 300 डिग्री थोड़ी बुद्धि लगाई अपॉन 360 डिग्री πr²। आर कितना है? 6 डिग्री, 6 सेंटीमीटर। ये भी एक क्वेश्चन है। ये तो खैर बहुत इजी था, बट मैंने आपको क्योंकि प्रॉमिस कर दिया है कि मैं एक भी क्वेश्चन किताब का नहीं छोड़ूंगा, छोड़ता ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि ये चैप्टर जो है बुक में से पूरा कर ही लेना चाहिए, ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन था। ये जितने कर सकते हैं उतने करेंगे। देखिए मैं आज है ना, आज सारे जो थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस में भी सिंपल वाले ना, आज वो वाले उठा रहा हूँ। फिर जो है ना कल की क्लास में पूरा हैवी वाला डिस्कशन करेंगे। कल वैसे सैटरडे है, तो जो भी आपकी क्लास होगी उसके अंदर अपना इसका करेंगे। कल कोशिश होगी तो कल भी मैं आपकी क्लास ले लूंगा। तो देखिए और देखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 वाला बच्चों में छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो आप ट्राई करके देखिएगा, इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। और 7th मैंने करा ही दिया है। हाँ चलिए ये वाला कर लेते हैं। आज मैं आपको ज्यादा हैवी में लेके जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज अपन 9 और 10 कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ पहले आपके लिए। ठीक है, तो डायग्राम में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB और CD दो डायमीटर्स हैं, इसलिए कंफर्म हो गया कि ये सेंटर है, इसलिए कंफर्म हुआ। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल भी आपके सारे 90 डिग्री के हो गए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि ये जो है ये भी एक सर्किल है, लिखा हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस बड़े सर्किल का अगर ये सेंटर है, तो बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है ये छोटे वाले का डायमीटर है। ओके बच्चों, तो दिख रहा है साफ साफ। और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ, कहता है कि ये जो है ना ये लाइन, यानी कि जो रेडियस है छोटे वाले का बड़े वाले का, ये है 7 सेंटीमीटर। मैं शेडेड रीजन निकालूंगा। शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे सर बार बार कह रहे थे कि कंप्लीट माइनस वाइट, लेकिन एक बात बताइए, कंप्लीट माइनस वाइट तभी तो चलेगा ना जब आपको सेकंड शर्त क्या थी कि जो पोर्शन आप निकाल रहे हो कंप्लीट माइनस वाइट, वो कंप्लीट माइनस वाइट वो आपके पोर्शन जिंदगी में देखे हुए तो होने चाहिए ना, समझिए। जैसे आपको एक फ्यूचर में होने वाला क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहा हूं, कराऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिहाज से इस किताब का, इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। अब आंसर तो मेरा अभी भी वही है, कंप्लीट माइनस वाइट। अबे बोलने से क्या जाता है, मैं बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन से लेके अभी तक कंप्लीट माइनस वाइट, और फिर उससे कर भी रहा हूं, क्योंकि जो कंप्लीट चीज होती है वो मैंने कभी ना कभी बचपन में देखी है, और जो व्हाइट होती है वो भी मैं पहचानता हूं, इसलिए तो माइनस करता हूं। अब बताइए इसके अंदर आप कह रहे हैं कंप्लीट माइनस वाइट, अबे इतना रट्टा होता तो मैं नया फॉर्मूला निकाल देता कंप्लीट माइनस वाइट का। अब इसमें आप बोलते हो कि कंप्लीट में से व्हाइट माइनस कर दो, वो तो सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि कंप्लीट तो स्क्वायर है।
अबे वाइट कौन निकालेगा? ये वाइट तुमने ट्राइंगल नहीं याद करा आज तक जिंदगी में। तुम ये जो टेढ़ा फिगर ये कहां से याद करे तुमने? तो पता है तुम्हारे को ऐसे कर्व फिगर देखे कभी? तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा। जब चल रहा है इजी है तब तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर कंप्लीट माइनस वाइट, अबे निकाल के दिखा दे रहा है वाइट वाले का। जब फिगर पहचानते नहीं हो तो समझे या नहीं समझे? तो रट्टा नहीं। अब ये वाला है, इसमें भी बच्चे ने कह दिया कंप्लीट माइनस वाइट कर दो, तो बहुत देर हो गई आपको करते हुए, अब तो हमारी समझ में आ गया कंप्लीट वाइट माइनस कर दो। अच्छा, इस कंप्लीट में से वाइट देख कितना बिखरा रहा हुआ है, वाइट ये वाइट ये वाइट ये वाइट निकाल तो सकते हैं, लेकिन आप इसी चीज को दूसरे देखिए, एक होता है कंप्लीट, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक। आपको उनमें से कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर पहचान में आ रहे हैं आप उनको पकड़ते हैं। जैसे कंप्लीट और व्हाइट पहचान में आ रहे हैं तो आप माइनस करके जो पहचान में नहीं आ रहा होता डार्क वाला उसको निकाल लेते हैं। मैं तो कहता हूं यहाँ पर जो डार्क वाले वो आपको पहचान में आ रहे नहीं है क्या? देखिए ये क्या है, सर्किल। तो तुम डायरेक्टली शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो कंप्लीट माइनस व्हाइट क्यों कर रहे हो? शेडेड रीजन तुम्हारी पहचान में आ रहा है तो बोलो ना सर ये तो सर्किल, इसमें क्या माइनस करके निकालोगे? ये अब पढ़े हुए हो तो तुम पहचानते हो कि ये सेगमेंट है, पढ़ के आए हो ना अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास के, ये पिछले उसके अंदर एक्सरसाइज में, सर ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। तो इसका आंसर माइनस की जगह प्लस में लिख लो ना, एरिया ऑफ सर्किल प्लस सेगमेंट इनटू 2। अरे आया क्या बच्चों समझ में? एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल आल्सो। देखिए अब दूसरा बच्चा कहेगा अरे इसका जवाब तो 9th वाला भी बच्चा निकाल देता है, इसमें सेगमेंट की जरूरत ही नहीं, जरा ध्यान से देखना। इस अलग अलग देखते हैं कि यार इसका एरिया हो गया, ये 7 था, बड़े वाले का रेडियस 7 है तो ये पूरा 7 है तो इसका डायमीटर 3.5 हो गया, इसका आंसर तो आ गया, हो गया डन। अब मैं ऐसे सिखाता हूं 1 + 2 + 3, मैं ये कहता हूं इसका आंसर है 1 + 2। अब देखना ये पूरा फिगर क्या है, यहां से लेके यहां तक सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में से ये व्हाइट वाला क्या है? ट्रायंगल। अब बताइए अगर आप इस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो अगर इसका नाम 1 और इसका नाम 2 है तो 1 + 2 का इकट्ठा एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखिए आप आराम से, ये रहा पूरा सेमी सर्किल, इस सेमी सर्किल में से पूरा व्हाइट वाला उड़ा दीजिए तो इकट्ठा 1 और 2 का आ गया है नहीं आ गया? आ गया। और वैल्यूज अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारी दी हुई है। क्या देखना, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? हाफ पायर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये आपको हर बार देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए इसमें ये एल्टीट्यूड है या नहीं है। तो अगर ये बेस है, ये बचपन से सिखा रहा है, अभी मैं आपको इतने दिन से क्या सिखा रहा था, ये अगर 90 डिग्री है नॉर्मल हो तो ये एल्टीट्यूड या ये एल्टीट्यूड या ये एल्टीट्यूड बचपन से सिखा रहे हैं। अब देखना इस ट्रायंगल के अंदर ये 7 है तो ये पूरा बेस कितना है ट्रायंगल का? 14, और इस पर ये जो एल्टीट्यूड डला हुआ है ये रेडियस ही है या नहीं? ये कितना है? 7। देखिए तो सही है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं आता तो एक कहानी अलग है, फिर तो आप नहीं कर सकते, फिर तो मैं भी नहीं सिखा सकता। आपको बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो ये दोनों हाइट हो जाएंगे और बेस हो जाएगा। नहीं है तो कुछ और दिया होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, और वो भी नहीं है तो आप छोड़ने के हकदार है। इक्विलेटरल है तो √3/4a² होना चाहिए, नहीं तो आप छोड़ने के हकदार है। तो इस पूरे सेमी सर्किल निकाला, उसमें से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का माइनस करा, इकट्ठा इसका आ गया, ये दोनों निकल गए, उसमें उठा के सर्किल का जोड़ दिया, लीजिए आंसर दिया। जो बच्चे सेगमेंट कह रहे हैं, सेगमेंट आपको पता है 60-90 के अलावा कोई है ही नहीं, जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा छुपा दिया मैंने, देखिए ये क्या है, 90 का सेगमेंट है या नहीं बताइए आप। अब आपने पढ़ाई नहीं करी हो तो बात अलग है, ये पूरा ये सेगमेंट है ना, ये पूरा सेक्टर है, ये सेगमेंट है। कल ही सिखाया था आपको सेक्टर, दूसरा बच्चा कहेगा सर मैंने सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो आपने रटाया था, 2 ही सेगमेंट है कोर्स में, 60-90 के 90 वाला था, तो सर सेक्टर में से माइनस कर दिया तो इसका एरिया आ गया, और सर ये तो सेम ही है, तो जो इसका आंसर है उसको इंटू 2 कर दिया और उसमें सर्किल ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन को मैं आपको बस थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूं कि मैं अगर इसको एग्जाम में देता तो मैं कैसे देता।
मैं अगर इसको एग्जाम में देता तो मैं ऐसे देता। इसमें बच्चे को कम से कम कुछ करना पड़ता है। इस सेमी सर्किल में से व्हाइट वाले सर्किल को हटा दो तो ये वाला और ये वाला आ गया नहीं आ गया बताइए आप। इस सेमी सर्किल में से इस सर्किल को हटा दो तो ये और ये आ गया, इसको लिख लो। और इस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल को हटा दो तो ये और ये वाला आ गया, इसको अलग लिख लो। फिर लास्ट में दोनों को प्लस कर दो, बोलिए सही है। ये सब इजी वाले क्वेश्चन। टाइम देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर पढ़ेंगे। इसी घड़ी में देखना पड़ेगा, रुकिए जरा। टाइम हो ही चुका है 3 के अंदर। काफी अच्छा सवाल। अब बस मेरे सवालों का स्टैंडर्ड जो है वो आप खुद देखेंगे कि डे बाय डे बढ़ता जाएगा। और एक चीज और आखिरी 3 मिनट है, उसमें काम की बात सुन लीजिए। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अभी अपन एक बार को मैच खत्म कर रहे हैं और अब ये खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। दूसरी बात, जो आपको बीच में गैप मिलता है, मैं परसों भी ऑनेस्टली मैसेज लिख के डालने वाला था, फिर मैंने सोचा बच्चों को क्यों माहौल खराब करें, सकरात है मनाने दो। और थोड़ा सा तो प्रेशर रिलीज हो ही गया है पढ़ने वाले पर भी कि यार अब थोड़ा सा तो आ गई है टेस्ट। तो मैं भी जानता हूं कि जब प्रेशर रिलीज हो गया तो थोड़ा सा वापस से आप थोड़ा सा रिलैक्स होने का आपको मौका मिला है। जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके तो खैर कहानी में कुछ कहना नहीं चाहता। तो बच्चों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बार बार कह रहा हूं कि चाहे आपका टाइम मई हो गया हो या आपका नेक्स्ट दिसंबर हो गया हो, आप ऐसा कभी होगा नहीं, मैं मजाक की बात कर रहा हूं कि 4 महीने हो या 10 महीने हो, जो अब आप पढ़ रहे हैं लास्ट में चीजें, ये तो चलो ठीक है, मैं एक बार फिर करा दूंगा मार्च के अंदर क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो मैं करा चुका हूं 2-3 बार बोल के कि ये अब लास्ट है, वो लास्ट ही रहेगा, इस बात का याद रखिए। समझ गया? ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अभी भी आपने अगर उसको उठा के पटक दिया है, हमारी क्लास के 20 बच्चे जो बहुत ज्यादा समझदार है, आप समझ लीजिए, जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आपने अभी भी ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन को उठा के साइड में रख दिया है कि अरे अभी क्या है, अभी तो मई में देखेंगे, तो आप अकेले देखेंगे, मैं नहीं मिलूंगा आपको यहाँ पर, ये याद रखिएगा। मैं दूंगा हर एक आदमी की हाथ पकड़ के इंस्टीट्यूट में बैठा के पढ़ाई कराऊंगा, अगर उसने पढ़ाई की होगी तो। वो लास्ट टाइम पे अगर आके मुझसे बोला कि सर अब मैंने सोच लिया है पढ़ना, मैं किसी कीमत पर हेल्प नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है, फेब में होते तो मैं आपके फेब तक साथ रहता, आपके मई में होंगे मैं आपके साथ मई तक रहूंगा, एक एक बच्चे के साथ। लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो ये सोच रहा है कि अब नहीं, अब तो तीसरी बार चौथी बार देखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, और अब सुन लीजिए, अब आपके प्री बोर्ड का ड्रामा डूमा खत्म हो रहा है। अब मैं उस दिन लिख के भेजा था, अभी भी वो हाफ रिटन मैसेज पड़ा हुआ ही रह गया मेरा, मैंने नहीं डाला। मैं उसमें मैसेज डाल रहा था कि अब आप ट्रिग्नोमेट्री की विथ आइडेंटिटीज तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब मैं टेस्ट लेना चालू करूंगा। समझ गया? तो अब आज आपको बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज, ये तो साथ साथ चलता जा रहा है। अब मैं आपको सांस नहीं लेने दूंगा क्योंकि इसके बाद में फिर अब ना मुझे मौका मिलेगा और ना आपको मौका मिलेगा। तो दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वांटेड टू से। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अब आज के लिए काफी, दैट्स ऑल।